हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की बड़ी लंबी टॉक हम उम्मीद कर रहे हैं कि होगी। इस टॉक के अंदर हम राहु के बारे में, मंगल के बारे में, चंद्रमा के बारे में और एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो पूरी कुंडली पे लागू होता है। आज की टॉक बड़ी सीक्रेट भी होगी और बड़ी मज़ेदार भी होगी और आपको समझने में बड़ी आसानी भी होगी। वैसे तो हरिओम नॉलेज प्लस की हर टॉक वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। हरिओम नॉलेज प्लस हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता है कि नॉन टेक्निकल तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी दी जाए। और आज हमारी एस्ट्रोलॉजी की टॉक नंबर 445 टॉक है जो कि एक गोल्डन टॉक के रूप में रहेगी। अब कुंडली अगर बना लें, अब जन्म कुंडली बना लें, उसमें हाउसेस बना लें तो हमारी बात को आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि आज की जो टॉक है वो एक प्रकार की डिस्कशन है और जिसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में है। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पॉइंट से देखेंगे तो बात समझ आएगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। हमने एक कुंडली काल पुरुष की कुंडली का निर्माण कर लिया। हमने एक काल पुरुष की कुंडली का निर्माण कर लिया, उसमें नंबरिंग कर दी। आप भी नंबरिंग कर लें। अब इस नंबरिंग में जहां एक लिखा हुआ है वहां लिख दें आपका प्रयास और आगे लिख दें आपका प्रयास जो हो अकेले, आपका प्रयास जो हो अकेले और बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। लिख लें, लिख लें। एस्ट्रोलॉजी को हम इनफॉर्मल समझाने का प्रयास करें। वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग स्पेशल कि आप एक नंबर के आगे लिखें आपका प्रयास, अकेले किया गया आपका प्रयास। और वो प्रयास जो किसी चीज को क्रिएट करता है, वो प्रयास जो मूवमेंट की बात करता है, वो प्रयास मींस एक उस प्रयास में मूवमेंट है, एक उसमें किसी चीज को स्टार्ट करने की ताकत है। एक वो प्रयास है जो अकेले आपके द्वारा हो रहा है और एक वो प्रयास जिसमें एक एनर्जी है अकेले अपने एंड पर किसी चीज को परफॉर्म करने की। एक लिख लें पूरी माइंडफुलनेस के साथ जो किया गया प्रयास है। मींस आपने अपने ब्रेन को पूरा यूज किया और फिर प्रयास किया। ये एक नंबर के आगे आप 5 पॉइंट लिख लें। पहला है मूवमेंट, दूसरा है यू आर स्टार्टिंग समथिंग, तीसरा है अकेले, चौथा है फायर एलिमेंट के साथ और पांचवा है ब्रेन को यूज करते हुए। आपने लिख लिया। अब 2 नंबर लिखें। मींस जो ये 5 पॉइंट हमने बताए, इन 5 पॉइंट को कुंडली के एक नंबर को जहां पे भी आप देख रहे हैं उनके साथ जोड़ सकते हैं। अब 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर जो है इसके अंदर भी 5 पॉइंट लिखने। एक ऐसा प्रयास जो बैठे बैठे हो, नो मूवमेंट,
एक ऐसा प्रयास जो बिना मूवमेंट के हो, और बिना मूवमेंट के अगर कोई प्रयास होगा तो कैसा होगा, सोच सकते हैं आप। बिना मूवमेंट के अगर आप कोई काम कर रहे हैं और बिना मूवमेंट के कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई काम जो किसी ने शुरू किया था आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर यहां पे आप बैठे हुए और बिना मूवमेंट के कोई काम आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर मेंटेनिंग समथिंग, स्टार्ट नहीं कर रहे, या फिर यू आर प्रोसेसिंग समथिंग। whenever you are sitting on a chair, you are not in the movement motion, you are process maintaining something। तो 2 नंबर के आगे एक लिखा हमने मूवमेंट नहीं है, उसके आगे लिखा प्रोसेस कर रहे हैं। तीसरा है कि कैसे कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक फैमिली के सपोर्ट से वी आर परफॉर्मिंग आवर एफर्ट, वी आर परफॉर्मिंग आवर एफर्ट विद द हेल्प ऑफ फैमिली। और फैमिली के हेल्प से अगर कोई काम किया जाए, जब हम मूवमेंट कर ही नहीं रहे, इसका मतलब है हम वहीं बैठे बैठे चीजों को इकट्ठा करेंगे। तो एलिमेंट क्या आ गया, आग की जगह क्या आ गया, पृथ्वी। और लास्ट पॉइंट है कि हम पहले 1 नंबर में तो अपने ब्रेन को यूज कर रहे थे, व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस प्रयास। आप इस प्रयास में क्या करेंगे, आप अपने मनी को यूज करेंगे। और मनी को यूज करने का मतलब यह है कि आप मनी को एज ए सोर्स भी यूज कर सकते हैं और मनी को ही आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। तो 2 नंबर कुंडली में जहां पे भी आएगा, ये 5 बातें विशेष रूप से आप कंसीडर कर सकते हैं आसानी से, कि आप मूवमेंट नहीं करेंगे, आप प्रोसेस में बिलीव करेंगे, आप फैमिली का सपोर्ट चाहेंगे, आप इकट्ठे पृथ्वी एलिमेंट की तरह चीजों को इकट्ठा करने की बात करेंगे, आप मनी पर फोकस कर सकते हैं, आप ईटिंग पर फोकस कर सकते हैं, आप एंजॉयमेंट पर फोकस कर सकते हैं। यहां पे और विकल्प भी हमने ले लिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर भी आपका प्रयास है। यहां पे एक पॉइंट और ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका प्रयास जो अकेले हो रहा है वो 1 नंबर है, आपका प्रयास जो फैमिली के साथ हो रहा है वो 2 नंबर है, और 3 नंबर एक प्रयास जो आपके दोस्तों के साथ आपका होता है। वट एवर वी आर डूइंग, अकेले कर रहे, फैमिली के साथ कर रहे, या दोस्तों के साथ आपका एफर्ट है, मेहनत। एक डायलॉग हमारे मन में आ गया, मेहनत करने से घबराओगे तो कभी भी इस दुनिया में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। यू वांट समथिंग ग्रेट, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बी। मेहनत करने से घबराओगे तो इस दुनिया में बड़े नहीं बन पाओगे। तो 3 नंबर मेहनत का है। अगर चेकआउट करना हो व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा और किस तरह की मेहनत करेगा जिससे उसको थकावट ना हो, 3 नंबर को चेकआउट कर लो। 3 नंबर उसकी मेहनत है, उसका एफर्ट है, और उस एफर्ट के अंदर वो ये उम्मीद करता है कि उसके दोस्त उसका साथ देंगे, क्योंकि 3 नंबर टेक्नोलॉजी का भी है। यहां पे हम दोबारा से अपने पॉइंट पे आते, दोबारा से इन 3 नंबर को 5 की पॉइंट में डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां मूवमेंट होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी, फास्ट मूवमेंट है, फास्ट। क्यों, हवा को कोई बंद कमरे में कर नहीं सकता। जब बात आती है 3 नंबर की तो उसमें ड्यूल एस्पेक्ट आता है। तो मतलब when you are executing, when you are performing with the help of 3 नंबर की हेल्प से अगर आप कुछ परफॉर्म करेंगे तो आप फास्ट मूवमेंट के बेस पे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। मींस अगर आपको कोई कहा जाए कि आप कोई काम करें और आपको कहा जाए कि बैठ जाओ, तो आप बैठेंगे नहीं, आप खड़े खड़े उस काम को परफॉर्म करेंगे।
आपको बैठ के काम को परफॉर्म करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 3 नंबर जो है वो बैठ के काम करने की बात करता ही नहीं, वो कहता है मुझे खड़े होकर काम करना अच्छा लगता है। तो यहां पे फास्ट मूवमेंट की बात है। अब यहां पे 1 नंबर पे हमने बात की कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, 2 नंबर की बात की कि वो मैनेज करने की या प्रोसेस की बात कर रहा है, 3 नंबर की जो बात करते हैं तो वो ड्यूल है। वो स्टार्टिंग की बात भी कर सकता है, वो प्रोसेस की बात भी कर सकता है, और वो वाइंड अप की बात भी कर सकता है। लेकिन यहां पे हम लिख देते हैं पॉइंट में वाइंड अप। तो 3 नंबर का पहला पॉइंट है कि वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, आप मूवमेंट के द्वारा उसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 3 नंबर हमारी मेहनत का, हार्ड वर्क का घर है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हार्ड वर्क करने के लिए आपका मूवमेंट में परफॉर्म करना जरूरी है। और हार्ड वर्क को परफॉर्म करते हुए आप स्टार्टिंग मोड में भी हो सकते हो, प्रोसेस मोड में भी हो सकते हो, और वाइंड अप मोड में भी हो सकते हो। लेकिन यहां पे हमने लिख दिया वाइंड अप। अब जो आपका प्रयास है, आपका प्रयास किस मोड में होगा? अकेले में होगा, फैमिली मोड में होगा, या पीयर के साथ होगा? अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही दोस्तों के साथ प्रयास करते हुए हमें बड़ा आनंद आता है। अपने ही दोस्तों के साथ प्रयास करते हुए बड़ा आनंद आता है। इसलिए तीसरा पॉइंट होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ, पीयर के साथ। अब प्रयास के आगे एक एलिमेंट की बात है, किस एलिमेंट में प्रयास होगा? हमें तो घूमने फिरने का बड़ा शौक है, हम कोई प्रयास करेंगे, ऐसा कोई प्रयास जिसमें घूमने की बात हो, घूमने फिरने की अगर बात हो, अपनी बात से मुकर जाने की बात हो, तो हम उस प्रयास को करेंगे। क्योंकि जब भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है वो फोकस नहीं हो पाता। मेहनत करना आसान काम नहीं है, क्योंकि 3 नंबर मेहनत का है, और 3 नंबर को, मेहनत के घर को हमने हवा से जोड़ दिया। जब हमने 3 नंबर को हवा के साथ जोड़ दिया तो मेहनत के संबंध में व्यक्ति का जो फोकस है कभी भी चैलेंज होत नहीं हो पाता। वो जो है उसका जो ध्यान है, क्योंकि 3 नंबर ड्यूल की बात करता है व्यक्ति, इसलिए मेहनत की बात तो करता है, लेकिन मेहनत के संबंध में उसका फोकस जो है वो हवा की तरह होता है। अब अगला जो पॉइंट है कि वो किस एलिमेंट को यूज करके इस 3 नंबर के प्रयास को करेगा, वो हमारे हाथ हैं, शोल्डर्स हैं, गला है। मीन्स व्यक्ति अगर 3 नंबर के एफर्ट की अगर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 नंबर कुंडली में जहां भी जाएगा वहां व्यक्ति हार्ड वर्क तो करेगा। मेहनत की जब बात आती है ना तो हाथों की बात आती है। जब भी हम मेहनत की बात करते हैं, देखो इस संसार में हमारी बात को आप सुन पा रहे हैं, सुनना जो है वो 3 नंबर की फैक्टर है। हमारी बात को, किसी व्यक्ति की बात को सुनना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर उस बात में आपका हित हो, इंटरेस्ट हो तो आप सुन भी सकते हैं। लेकिन मेहनत का काम है, क्योंकि सुनने के लिए हमें अपनी ऑब्जर्व करने की ताकत को भी एक्टिव रखना पड़ता है। वट एवर वी आर लिसनिंग, हमें अपनी ऑब्जर्व करने की ताकत को भी एक्टिव रखना पड़ता है। तो यहां पे जो 3 नंबर का प्रयास है वो करता है हाथों का साथ। हाथ के साथ जो प्रयास होगा वो 3 नंबर का होगा। हाथ 2 है, जो फेस का प्रयास होगा वो 2 नंबर का है, और जो हमारे ब्रेन से, सिर से जो प्रयास होगा वो 1 नंबर का है। लेकिन प्रयास में कमी है, चेंज है कि एक प्रयास आग की तरह है, उसमें एनर्जी अधिक है। एक प्रयास मेंटेनेंस की तरह है और एक प्रयास वायु की तरह है, मूवमेंट है उसमें। अगले प्रयास की बात करते हैं, 4th नंबर। अब यह भी प्रयास है, यह एक प्रयास ऐसा है। अब यहां पे एक बात जो कि है वाटर, यहां पे जो एलिमेंट आ जाएगा नंबर वो वाटर है।
अब जो ये प्रयास है, इसमें मूवमेंट की बात करेंगे, मेंटेनेंस की बात करेंगे, लेकिन यहां पे क्योंकि कभी भी कोई प्रयास हम करेंगे तो या तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे हम फोकस कर रहे होंगे, या उसके मेंटेनेंस पार्ट पे फोकस कर रहे होंगे, या उसके वाइंड अप पार्ट पे फोकस कर रहे होंगे। लेकिन यदि यहां पे वाटर एलिमेंट आ गया, लेकिन प्रयास जो है स्टार्टिंग पॉइंट, फीलिंग की बात है, लेकिन यहां वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट जो है मूवमेंट की बात करता है। वाटर के मूवमेंट की संभावना एयर की मूवमेंट की संभावना की तुलना में कम है या अधिक है? हम वाटर को आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं या टाइम लगता है? वाटर की जो मूवमेंट है वो एयर की मूवमेंट की तुलना में कम होती है। तो मूवमेंट तो यहां पे भी है। पहले लेवल में मूवमेंट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरे लेवल पे मूवमेंट है ही नहीं, तीसरे लेवल पे फास्टेस्ट मूवमेंट है, और चौथे लेवल पे मूवमेंट तो है लेकिन इमोशन की एंड पे मूवमेंट है। जो फोर्थ भाव होता है व्यक्ति के इमोशन का होता है, फोर्थ भाव व्यक्ति के इमोशन का है, और एक सर्कल पूरा होता है। इस तरह से फोर्थ भाव इमोशन का है, मूवमेंट जो है वो अच्छी तो है लेकिन फीलिंग के एंड पे मूवमेंट है। अब यहां पे अगर हम स्टार्ट की बात करें, प्रोसेस की बात करें या वाइंड अप की बात करें, तो यहां पे स्टार्टिंग है। किसी भी फीलिंग के हिसाब से कुछ चीज स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग पॉइंट आगे द्वार से। यहां पे चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने फैमिली का, हम अपनी जो माता पिता की फैमिली है उसका सपोर्ट लेने का प्रयास करें। आपका प्रयास फीलिंग के साथ तब होता है यदि आप फैमिली के साथ उस प्रयास को एग्जीक्यूट कर रहे होते। Whenever you are executing something in a starting manner, फैमिली का साथ देके, तो स्टार्टिंग करेंगे फैमिली के साथ। फैमिली मींस मदर के साथ। एलिमेंट क्या है? वायु। मूवमेंट होगी फीलिंग के साथ। घर में व्यक्ति इनफॉर्मल कोई भी बात कर सकता है, और यहां पे अगर एलिमेंट की बात की हमने, यहां पे अगर शरीर के बॉडी पार्ट की अगर बात करेंगे वो दिल है। हमने कहा था दिल और दिमाग की जंग में, दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की होती है। तो अगर हम एक नंबर की बात करेंगे जहां पे वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और फटाफट बिना रिएक्शन के एक्शन दे रहा है, और यहां पे व्यक्ति दिल की बात कर रहा है। जब दिल की बात होती है तो फीलिंग शेयर करता है व्यक्ति। तो फोर्थ हाउस में व्यक्ति कोई भी प्रयास करेगा तो मूवमेंट के साथ करेगा, और प्रयास को स्टार्ट करेगा, और प्रयास के लिए विशेषकर मदर का साथ लेगा, कंफर्ट का साथ लेगा, और प्रयास में वाटर एलिमेंट है तो मूवमेंट की बात करेगा। मींस फीलिंग हमेशा मूवमेंट की बात करती है। फीलिंग जो है, फीलिंग वाला जो हाउस है वो मूवमेंट चाहता है। अगर फीलिंग वाले हाउस में मूवमेंट नहीं होगी तो आप बेजान हो जाएंगे, जान नहीं होगी आपके अंदर। और फोर्थ हाउस जो है वो अगर बॉडी पार्ट की बात करें, दिल की बात करता है। तो यहां पे हमने 1 2 3 4 की बात की। अब हम पांचवें भाव के बाद आते हैं, और पांचवें भाव का जो एलिमेंट है हम रखेंगे। अब अगर पांचवें भाव का जो प्रयास होगा, मींस अगर हम प्रयास शब्द को ही साथ लेके चल रहे हैं, तो पहला भाव आपका प्रयास, अकेले आपका प्रयास। दूसरा भाव आपका प्रयास फैमिली के साथ। तीसरा आपके दोस्तों के साथ। चौथा आपकी मदर के साथ। पांचवा आपके बच्चों के साथ। आपका प्रयास आपके बच्चों के साथ। जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, लेकिन ये प्रयास में क्योंकि यहां पे जो एलिमेंट है वो आग आ गया, क्योंकि पांचवा भाव आग एलिमेंट के ऊपर डिनोट कर रहा है। अब एलिमेंट तो हमारे फिक्स हो जाएंगे। पांचवा भाव, छठा भाव,
सातवां भाव और आठवां भाव। एलिमेंट तो फिक्स हो गए। जो हमने एलिमेंट चौथे कैटेगरी में रखा है आग, छठे में फिर दोबारा से पृथ्वी, सातवें में फिर दोबारा से वायु और आठवें में फिर दोबारा से वाटर। एलिमेंट तो फिक्स हो गए, लेकिन एलिमेंट अब प्रयास भी हमारा लगभग फिक्स हो गया। पहले में मूवमेंट की बात है, लेकिन यहां पे दूसरा पॉइंट हमारा चेंज हो गया कि पांचवां भाव मूवमेंट की बात करता है। वट वी आर एग्जीक्यूटिंग इन आवर लाइफ, वट वी आर एग्जीक्यूटिंग इन आवर लाइफ, पांचवां भाव इस बात का इंडिकेटर है। जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो हमारी बात को फॉलो अप करेंगे। वट एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग इन योर लाइफ, आपने अकेले चीज को एग्जीक्यूट करना है तो एक नंबर की बात आएगी। जब आप कहते हो कि मुझे फैमिली में अपने बच्चों के साथ या अपने को वर्कर के साथ, जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं, उनके साथ किसी प्रयास को, किसी एक्शन को परफॉर्म करना है, तो पांचवा भाव मूवमेंट की बात करता है, लेकिन वो मूवमेंट एक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन वो एक्शन ओरिएंटेड जो मूवमेंट है वो आग की तरह है, लेकिन अब उसमें सहयोग की आवश्यकता है। अब उसके अंदर भी स्टार्टिंग है। वट एवर वी आर स्टार्ट, हम अपने को वर्कर के साथ, जो नीचे काम करने वाले वर्कर हैं, उनके साथ किसी चीज को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और स्टार्ट करते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो हमारी बात को फॉलो करेंगे, जैसे हमारे बच्चे फॉलो अप कर रहे हैं। आग का एलिमेंट आएगा और हम यहां पे पेट की आग, इस पेट की आग, यहां पे पेट की जो आग है वो हमारे इस मूवमेंट पे विशेष रोल अदा करेगी। पहले हमारे ब्रेन की आग थी एक नंबर पे, अब यहां पे पेट, पांचवा भाव जो है पेट का होता है। पांचवा भाव हमारे लव अफेयर्स का भी होता है। पेट का भी है तो लव अफेयर्स का भी है, तो इसका मतलब पांचवें भाव के माध्यम से जब भी कोई चीज एग्जीक्यूट होगी तो हमारे लव अफेयर में इन्वॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। पांचवा भाव लव अफेयर का स्टार्टिंग है, क्योंकि पांचवें भाव से हम लव अफेयर को देखते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करना भी देखते हैं, और लव अफेयर के लिए व्यक्ति हर तरह की मूवमेंट करने के लिए तैयार रहता है। लव अफेयर के लिए व्यक्ति हर तरह की मूवमेंट करने के लिए तैयार रहता है। तो हमने यहां पे 5 पॉइंट लिए। अगले पे आते हैं, वह है छठा जो पॉइंट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट आ गया पृथ्वी, तो मींस नो मूवमेंट की बात तो आ गई। 6 नंबर कुंडली में जहां पे भी आएगा वहां पे व्यक्ति कहेगा मुझे मूवमेंट नहीं करनी, मुझे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी, क्योंकि यहां पे जो छठा भाव है वो सर्विस प्रोवाइड का है। जैसे दूसरा भाव मनी को एक्यूमुलेट करने का है, मनी प्रोवाइडर भी हो सकता है, मनी प्रोवाइडर है, लक्ष्मी का भाव है दूसरा भाव, लेकिन उस लक्ष्मी की बात करते हैं कि हम लक्ष्मी को इकट्ठा कर ले, एक्यूमुलेट कर ले। छठा भाव सर्विस की बात करता है, हमारी रूटीन की बात करता है, रोग की बात करता है, ऋण की बात करता है, शत्रु की बात करता है, लेकिन वहां पे मूवमेंट की बात नहीं करता। हम चेंज करना नहीं चाहते। नॉर्मली इस वर्ल्ड के अंदर कोई व्यक्ति भी अपने आप को सर्विस के पॉइंट से चेंज करना नहीं चाहता, ये बाय डिफॉल्ट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव छठे नंबर पर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव छठे नंबर पर ही आएगा। यही तो मैजिक है एस्ट्रोलॉजी का, कि छठा नंबर छठे भाव पे नहीं आता। जो नंबर आता है उस तरह से उसका माइंडसेट सर्विस के संबंध में होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट सर्विस के संबंध में माइंडसेट एक रूटीन का होता है कि मैं एक सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा और पृथ्वी एलिमेंट की तरह सर्विस प्रोवाइड करता ही रहूंगा, मूवमेंट के बिना ही सर्विस प्रोवाइड करता रहूंगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब यहां पे इस तरह से 5 नंबर की अगर बात की तो 5 नंबर चीजों को मेंटेन करने का भी है।
क्योंकि यहां पे स्टार्ट हमने 4 नंबर पे कर लिया, मेंटेनेंस भी है। यदि हम किसी प्रोजेक्ट को अपने को वर्कर के साथ, जो नीचे काम करने वाले वर्कर हैं, सबऑर्डिनेट के साथ काम कर रहे हैं, तो मेंटेन करने का काम करते हैं और लव के माध्यम से करते हैं। और फिर छठे नंबर की अगर बात करते हैं तो वो है वाइंड अप का। वकील, छठे हाउस को हम वकील का हाउस कहते हैं। वकील हर चीज को एक्यूमुलेट करता है। रोग भी हमेशा एक्यूमुलेट होता है। चीजें क्या होती है? एक्यूमुलेट हो रही है। मूवमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी एलिमेंट है। अब यहां पे जो है शत्रु, हम शत्रु का मुकाबला नॉर्मली अगर करते हैं तो पृथ्वी जोन में ही करेंगे। भाई सामने वाला व्यक्ति जो सा है वो पृथ्वी जोन में आए, हवा में ना मारे तीर, पृथ्वी जोन में। रोग से मुकाबला करना है पृथ्वी जोन में, रूटीन से मुकाबला करना है पृथ्वी जोन में। और अगर हम शरीर के बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो हमारे पेट के नीचे जो लीवर की अगर बात कर लें, लीवर के माध्यम से बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो लीवर आता है। तो यहां पे जो 6 नंबर है वो बिना मूवमेंट के सर्विस प्रोवाइड करना और सर्विस को वाइंड अप करना वकील की तरह, और चीजों को एक्यूमुलेट करना, यह बात आती है छठे नंबर से। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, तो 6 नंबर की हमने बात की। छठा भाव जो है वो बिना मूवमेंट के चीजों को वाइंड अप करने में, शत्रु को फेस करने में, पृथ्वी तत्व के माध्यम से रोगों से छुटकारा पाना हो तो चीजों को, रूटीन को अपना ठीक करना पड़ता है। 7वें भाव की बात करते हैं। कुंडली में जो 7वां भाव है वो है पार्टनरशिप के साथ फास्टेस्ट मूवमेंट है। फास्टेस्ट मूवमेंट है क्योंकि फास्टेस्ट मूवमेंट इसलिए है क्योंकि जो एलिमेंट है वायु है। वायु की जो मूवमेंट है फास्ट है। एक मूवमेंट हमारी जो 3 नंबर पे थी फास्टेस्ट वायु की, वो दोस्तों के साथ थी। अब दोस्तों के साथ मूवमेंट अलग होती है, लेकिन अगर हम किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप जो है वो वाइफ के साथ भी होती है, पार्टनरशिप जो है वो लोगों के साथ भी होती है, और पार्टनरशिप किसी बिजनेस में पार्टनर के साथ भी होती है। तो 3 तरह के पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। 7 नंबर कुंडली में 7 नंबर जहां पे भी आएगा वहां पे बैलेंसिंग की बात आएगी। यू हैव टू बी बैलेंस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, चीजों को स्टार्ट करते हुए बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि 7 नंबर चीजों को स्टार्ट करना है, पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप 3 तरह की है। आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप अपोजिट व्यक्ति से हो सकती है, और आपकी पार्टनरशिप किसी वाइफ से हो सकती है। तो 3 तरह की पार्टनरशिप को हमें कंसीडर करना होता है। और पार्टनरशिप को स्टार्ट करना, बैलेंस करना, संबंधों को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं है। 7 नंबर संबंधों को बैलेंस करने की बात करता है। 7 नंबर बिजनेस का भी है। अब 7 नंबर की एनर्जी जहां पे भी आएगी वहां पे आपको संबंधों को, रिलेशनशिप को बैलेंस करना पड़ेगा, और फास्ट मोड में करना पड़ेगा। और संबंधों का बैलेंस करना सबसे मुश्किल काम है। जिस तरह अपने हार्ड वर्क को फोकस करना बड़ा मुश्किल काम है, उसी तरह से संबंधों को बैलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि एलिमेंट क्या है? हवा है। और वहां पे वाइंड अप की बात थी 3 नंबर में, लेकिन यहां पे स्टार्टिंग की बात है। संबंधों को शुरू करना, पार्टनरशिप को शुरू करना, और विपरीत सेक्स के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो भी 7 नंबर से आ रहा है कि हम विपरीत सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वो 7 नंबर से आता है। अब 7 नंबर में अगर अधिक प्लैनेट होंगे तो यह स्वाभाविक है व्यक्ति का कि विपरीत सेक्स के प्रति उसका आकर्षण होगा।
मान लो अगर किसी व्यक्ति का 7 नंबर छठे भाव में आ गया, तो व्यक्ति लोगों को सर्विस तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हुए उसका आकर्षण विपरीत के प्रति अधिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करते हुए वो एक पार्टनरशिप के संबंध में अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करेगा। वो उनसे पार्टनरशिप बनाना चाहेगा, चाहे वो पार्टनरशिप टेम्परेरी बेस पे हो और हिडन पार्टनरशिप की बात करें। और आपको पता होगा कि 7 नंबर में शनि अपने आप को पावरफुल समझता है। 7 नंबर में शनि अपने आप को पावरफुल समझता है। 7 नंबर में जो भी होगा प्लेनेट, वो हिडन तरीके से पार्टनरशिप को एग्जीक्यूट करने की बात करेगा। तो यहां पे अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा जो सेक्स प्राइवेट पार्ट है वो हमें मोटिवेट करता है पार्टनरशिप करने के लिए। वो पार्टनरशिप हमारे सामने वाले व्यक्ति से हो सकती है, वो पार्टनरशिप हमारी वाइफ से हो सकती है, हस्बैंड से हो सकती है, वो पार्टनरशिप हमारे को वर्कर से या जिससे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं उससे हो सकती है। तो यहां पे 7 नंबर मूवमेंट की बात करता है, स्टार्टिंग की बात करता है, संबंधों को स्टार्ट करने की बात करता है। अब 8 नंबर की बात करते हैं, क्योंकि 8 नंबर फिर दोबारा से प्रोसेस की बात करता है, लेकिन यहां पे फीलिंग की बात है। एक फीलिंग वो है जो धरती के ऊपर है। पानी, हमने बताया था कि पानी जो है एक फीलिंग ऐसी है, पानी अगर धरती के ऊपर फ्लो कर रहा है तो उसको समझना थोड़ा आसान है। Whenever water is flowing on the land, we can understand it. लेकिन whenever water is flowing underground, समझना मुश्किल है। हमारे जीवन में फीलिंग को, अगर हम अपनी फीलिंग को छुपाने की बात करते हैं, या कुंडली में अगर हमें देखना हो कि व्यक्ति फीलिंग को छुपाता है या नहीं छुपाता, तो उसके 8 नंबर को चेकआउट कर लो। उसके 8 नंबर से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि व्यक्ति कितनी फीलिंग को छुपा रहा है। उसकी मल्टीपल फीलिंग है, फीलिंग के संबंध में वो फोकस नहीं। अगर 8 नंबर पीड़ित हो गया तो व्यक्ति की, हम यह बात कह सकते हैं कि व्यक्ति फीलिंग के संबंध में फोकस नहीं है, उसको हिलाना बड़ा आसान है। और बाय चांस 8 नंबर के अंदर राहु बैठ जाए तो निश्चित रूप से वो उसकी फीलिंग को हर्ट करना, उसको प्रभावित करना बहुत आसान होगा। और वो मल्टीपल फीलिंग लेके बैठा हुआ है और अपनी मल्टीपल फीलिंग को वो शेयर नहीं करता। विस्फोट है उसका, राहु एक विस्फोट है, वो विस्फोट कभी भी कर सकता है, उसकी फीलिंग मल्टीपल है। 8 नंबर तो फीलिंग है, और अगर वो 8 नंबर पीड़ित हो जाए तो उसका मतलब आपकी फीलिंग पीड़ित होगी। और पहले ही 8 नंबर हिडन फीलिंग है, तो उसकी हिडन फीलिंग को पीड़ित कर दिया। तो यहां पे बात मूवमेंट की है, लेकिन वो मूवमेंट जो अंडरग्राउंड हो रही है वो वाटर की फीलिंग है। वो मूवमेंट जो वाटर के अंदर हो रही है वो फीलिंग है, प्रोसेस हो रही है संबंधों के संबंध में। और जो बॉडी पार्ट है हमारा प्राइवेट बॉडी पार्ट है, जिससे हम जीवन के दूसरे पड़ाव का आनंद लेते हैं, वाटर है, मींस प्राइवेट जोन भी है। ऐसी कोई चीज जो हम ना छुपाना चाहें, ऐसी कोई चीज जो हम बताना ना चाहें, वो फीलिंग जिसको हम प्रोसेस तो करना चाहते हैं लेकिन 8 नंबर जोन में ही प्रोसेस करते हैं, जो हमारा अपना होगा। हम अपनी फीलिंग को 4 नंबर में शेयर करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारा प्राइवेट जोन, प्राइवेट सीक्रेट रखता है, उसके साथ जो फीलिंग हम शेयर करते हैं वो 8 नंबर की होती है। या फिर हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे बॉडी का वो द्वार है जो हमारे वेस्ट को बाहर निकालता है, उसको भी 8 नंबर से डिनोट करते हैं। अब हम 9 नंबर पे पहुंच रहे हैं। 10 नंबर,
11 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर की अगर बात करते हैं, फिर दोबारा से 9 नंबर को अगर देखते हैं तो हम कहेंगे कि आग है, एलिमेंट की बात करते हैं। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पे एलिमेंट जो है 10 नंबर का वो पृथ्वी भी हो सकता है और आकाश भी होता है। 11 नंबर जो है वायु है, 12 नंबर जो है फिर दोबारा से वाटर है। अब अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं तो एक्शन की बात है, 10 नंबर की बात करते हैं तो वो नो मूवमेंट की बात है, 11 नंबर की बात करते हैं फास्टेस्ट वे में मूवमेंट है, 12 नंबर की बात करते हैं तो हाइडिंग मूवमेंट है। अगर हम 9 नंबर को प्रोसेस के ऊपर लें तो वाइंड अप है, 10 नंबर को लेंगे तो स्टार्टिंग है, 11 नंबर को लेंगे तो प्रोसेस या मेंटेन है, 12 नंबर को अगर लेते हैं तो वाइंड अप है। यदि 9 नंबर की बात करते हैं तो हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो हमारे जो पट है, जो हिप्स है, हमारी हिप्स आ जाएंगे। 10 नंबर की बात करें तो घुटने हैं, नी है हमारी, पिंडलियां हैं हमारी 11 नंबर, और लास्ट जो है पैर, तले पैर के। लेकिन यहां पे हम बॉडी पार्ट की बात ना करते हुए हम ये करें कि ये प्रयास, हम प्रयास की बात कर लेते हैं। हमने शुरुआत प्रयास से की थी लेकिन हमने बाद में चेंज कर दिया उसको। लेकिन अब हम यहां पे 9 नंबर को प्रयास के साथ जोड़ते हैं दोबारा से। आपका प्रयास, आपका अकेला प्रयास करना 1 नंबर है, आपका अपने को वर्करों के साथ या जो हमारे नीचे काम करने वाले उनके साथ किया हुआ प्रयास 5 नंबर। आपका प्रयास यदि धर्म के लिए हो जाए, गुरु के लिए हो जाए और चीजों को वाइंड अप करने के लिए हो जाए, जो आपने स्टार्टअप की थी, नौ नंबर एक प्रयास है, एक ऐसा प्रयास जिसमें आग का एलिमेंट है और गुरु के सानिध्य में ब्लेसिंग के संबंध में 9 नंबर को हम पिता का हाउस भी मानते हैं। एक ऐसा प्रयास जो गुरु के सानिध्य में हो या धर्म स्थापित करने के लिए हो, धर्म के लिए किया गया प्रयास, वो 9 नंबर का प्रयास होता है। कि 9 नंबर अगर कुंडली में धर्म से युक्त एक्टिविटी 9 नंबर की है, धर्म स्थापित करना, धर्म जो कहता है वो करना, उसके अलावा कुछ कहना ही नहीं, धर्म से युक्त एक्टिविटी 9 नंबर है। और आग एलिमेंट है तो फास्ट ट्रैक पे है, और धर्म से युक्त एक्टिविटी करने के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। 9 नंबर मंदिर का भी है, इसलिए मंदिर जाने के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। 10 नंबर ऑफिस का है, और ऑफिस में बैठ जाओ तो मूवमेंट की बात नहीं आती। Whenever you are sitting in the office, मूवमेंट की बात नहीं है, आपको ऑफिस में जो काम मिले करना है बस। जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो नो मूवमेंट की बात करते हैं। स्टेज शो पे पहुंच गए और स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो भी वो ऑफिस है, आपने वहीं पे परफॉर्म करना है। 10 नंबर जो है आकाश में चमकने वाला हाउस है, कोई देखे या ना देखे, 10 नंबर पे जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो शो होगी ही होगी। 10 नंबर पे जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो स्टेज शो है, जहां पे आपके पृथ्वी एलिमेंट भी है और आकाश भी है। पृथ्वी और आकाश को मिलाने की तमन्ना हमारी है, हम धरती को हिलाना चाहते हैं। मतलब 10 नंबर कुंडली में जहां पे होगा, आप उस भाव के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हो, यदि वो भाव अच्छा है तो आपके चमकने की संभावना पूरी होगी अगर 10वें भाव में अच्छे प्लैनेट आ गए। दस नंबर जो है आपका कर्म क्षेत्र भी है। कर्म करते हुए
कर्म करते हुए अगर शर्माओगे तो 10 नंबर की ताकत को नहीं फैला पाओगे। यहां पे डायलॉग भी दे दिया हमने। तो 10 नंबर यहां पे शनि की बात भी कर लेते हैं। 10 नंबर का जो मालिक है वो शनि है। तो यहां पे नो मूवमेंट की बात है। बिना मूवमेंट के भी धरती को आकाश से मिलाने की तमन्ना हम कर सकते हैं। 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो 11 नंबर जो है वो नेटवर्क सर्कल है। जब भी हम 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 नंबर जो है नेटवर्क सर्कल है। क्या है? नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।